Let us pray. Lord, we thank you. You made a way in the wilderness for your people as you took them to the promised land. प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे रेगिस्तान में आपने जंगल में अपने लोगों के लिए मार्ग निकाला। Thank you. You make the way for your people yet today. आज आज भी आप अपने लोगों के लिए अपने वादे के स्थान पर ले जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। As one moves towards the promised land, जैसे जब कोई वाचा के स्थान की ओर अग्रसर है, speak to us through your living word. We pray and have your way in our hearts and lives. प्रभु अपने जीवित वचन के साथ हमसे बात कर हमारे दिल में, हमारे जीवन में तेरे मार्ग We हो। ask all these things in Jesus' name. Amen. ये सब हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Let us turn for our scripture to Jeremiah chapter 23. आइए अपने परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल यिर्मयाह 23वें अध्याय की ओर हम ध्यान देते हैं। यिर्मयाह का 23वां अध्याय। Jeremiah chapter 23, verse 23 and 24. यिर्मयाह 23वां अध्याय 23वां और 24वां पद। Jeremiah 23, 23 and 24. यिर्मयाह 23वां अध्याय 23वां और 24वां पद। Am I a God at hand, said the Lord, and not a God afar off? यहोवा कहता है, क्या मैं निकट का ही परमेश्वर हूँ, दूर का नहीं? Can any hide himself in secret places that I shall not see him, said the Lord? Doth not I fill heaven and earth, saith the Lord. 24वां पद। यहोवा कहता है, क्या कोई मनुष्य गुप्त स्थानों में ऐसे छिप सकता है कि मैं उसे देख न सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यहोवा का यही वचन So है। here we see God speaking. Am I a God at hand, said the Lord, and not a God afar off? यहाँ परमेश्वर कह रहा है, बता रहा है हमको, क्या मैं निकट का ही परमेश्वर हूँ, दूर का नहीं? You know, God is a God at hand, not a God afar off. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है, हमसे दूर नहीं है। Many times, we take God out of our imagination, and throw him out. बहुत बार हम परमेश्वर को अपनी कल्पनाओं से भी निकाल देते हैं और दूर फेंक देते हैं। Let us turn to 2 Corinthians chapter 10, verse 5. आइए दूसरे कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 5वें पद पर ध्यान दें। Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So here, we see casting down every imagination and high thing that exalteth itself against the knowledge of God. हर एक परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठने वाली हर कल्पना, हर एक अवरोध का हम खंडन करते हैं। Today, people want to throw God out of their knowledge. आज लोग परमेश्वर को अपने ज्ञान से बाहर निकाल देना चाहते हैं। Throw him out of their lives, throw him out of their thinking. उसे अपने जीवन से, अपने विचारों से निकाल फेंक देते हैं। Throw him out of their expectations, throw him out of their lives in general. अपनी आशाओं से, अपनी अभिलाषाओं और पूरा अपनी जिंदगी में परमेश्वर को बाहर निकाल देते हैं। Forget God. भूल जाओ परमेश्वर को। But here God says, am I a God at hand, said the Lord, and not a God afar off? परमेश्वर कहता है, क्या मैं निकट का ही परमेश्वर हूँ, दूर का नहीं हूँ? Hey, I'm a God at hand. I know exactly what's going on every hour of the day, wherever it might be. परमेश्वर कहता है, मैं निकट का परमेश्वर हूँ, हर घड़ी कुछ भी होता हो, हर चीज मुझे मालूम है। I'm a God at hand. मैं I'm निकट not a हूँ, God afar off. मैं दूर का ही परमेश्वर नहीं हूँ। Now, we all experience God now. Is for us, is God afar off? क्या Or हमारे is he a God at hand? क्या हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सिर्फ दूरी है, या जो परमेश्वर हमारे निकट है? We see in Adam and Eve, God was there in the garden speaking with Adam and Eve. अदन के बाग में हम देखते हैं आदम हव्वा को कि परमेश्वर अदन के बाग में उनसे बातें करता था। But when sin came in, disobedience, as Eve, took the words of the devil, as God said, and started thinking about it,
you know. और जब पाप आया कैसे वो अलग हुए, जब शैतान ने कहा हव्वा को, क्या सचमुच में ऐसा है परमेश्वर ने कहा? And so she had a choice to go by what God said or go by what the devil said. और हव्वा के सामने चुनाव था, जो परमेश्वर ने कहा है उसको माने या जो शैतान ने कहा है उसको माने। Hath God said. And so as she thought about it, she, you know, instead of casting down every imagination and everything that exalted themselves against itself against the knowledge of God, और हव्वा ने जब उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने कहा है, हर विचार और कल्पना को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है उसको गिराने की, उसको फेंकने की बजाय, instead of casting that thought out, उस विचार को बाहर फेंकने की she बजाय thought about it and it germinated and it then became action. Our thoughts become actions. और उसने विचार को अंदर रहने दिया, उसके बाद उसने जड़ पकड़ ली और उसके बाद वो कार्रवाई में बदल गया। So she let it, that thought which was against God, she let germinate, and then it became disobedience in her life when she took the fruit which God said, don't touch. Take anything else, but not that fruit. और जब वो बात, जो विचार उसके मन में आया, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था, उनकी बात के विरोध में था, उसने वो अंकुरित हुआ और उसके बाद कार्रवाई बना। जो विचार प्रभु ने कहा था उस फल को खाली मत छूना। So, you know, it's interesting how God, and then what happened when the Lord, he was consistent when he came in the Eve to the garden. You know, Adam and Eve hid themselves. और जो शाम को प्रभु बगीचे में आया तब उन्होंने देखा और ये आदम हवा ने अपने आप को छिपाया हुआ था। You know, there was your sin has separated us from God, says by the Bible. बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप ने तुम्हें जीवते परमेश्वर से, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। And so what happened? They no more, you know, God was afar off. All of a sudden, a God who was near became a God who was afar off. और ये आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर दूर हो गया उनसे, और जो निकट परमेश्वर था उनकी आज्ञा तोड़ने से, पाप की वजह से दूर हो गया। You know, in our lives we can have a God who's near or a God who's afar off. हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की या तो अपने पास अनुभव कर सकते हैं या दूर अनुभव कर सकते हैं। And today we live in a world where it seems as if God's afar off in the minds of thinking, in the minds of many ungodly politicians. आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ परमेश्वर बड़ा दूर नजर आता है, बड़ा दूर है, लोगों ने अपनी कल्पनाओं से भी दूर कर दिया है। आज के राजनेताओं को देख लीजिए, उनके मन में परमेश्वर की निकटता नहीं है। They're godly politicians who fear God, परमेश्वर का भय मानने वाले भी राजनेता हैं, who look to God, who trust in God. But then there are a lot of ungodly politicians who legislate against God and His Word. They won't last. और ऐसे राजनेता भी हैं जो परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी राजनेता हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में नियमों को बनाते हैं। ऐसे राजनेता टिकने वाले नहीं हैं। You know, anyone who fights against God will not last. Neither will they be successful. जो भी जीवते परमेश्वर के विरोध में लड़ेगा वो टिक नहीं पाएगा और न कभी सफल हो पाएगा। But those who fear God, who honor God in His Word, God will take care of them. God will lift them. लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, प्रभु उनको उठाएगा, प्रभु उनको संभालेगा, उन्हें आशीष देगा। Here we see, you know, so you can be a politician who, you know, is God, you know, who's a God at hand. You know, one who trusts God, who goes God's way. आप ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं जो जीवते परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके दिए हुए मार्गों पर चलते हैं, ऐसा बन सकते हैं। Who legislates according to God's word. Or you can be an ungodly politician who throws God out of their mind. आप ऐसे राजनेता हो सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कानूनों को बनाते हैं, और ऐसे भी राजनेता हो सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को बाहर फेंक देते हैं। And their thinking and their legislation and reap the havoc of it. उनकी सोच, You know, it's incredible. उनकी सोच और जो कानून वो बनाते हैं उसकी वजह से बहुत तबाही आती है। And so here we see, you know, in the world, so in our lives, first of all, और यहाँ you हम know, देखते हैं, let's not talk about the politician.
Let's talk about ourselves. आइए सिर्फ राजनेताओं के बारे में बात न करें, अपने बारे में हम बात करते हैं। You know, it's easy to apply God's word to every Tom, Dick, and Harry and not apply it to God's word. No. God says first apply it to your life. परमेश्वर के वचन का दूसरों के ऊपर लागू करना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के वचन को हमको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। If you have a mote in your eye, how can you see the beam in your brother's eye? अगर तुम्हारी अपनी आंखों में लट्ठा है तो अपने भाई की आंख में तिनका कैसे देख पाओगे? No, if you have a beam in your own eye, how can you see the mote in your brother's eye? नहीं, अगर तुम्हारी अपनी आंखों में लट्ठा है तो अपने भाई की आंखों का तिनका तुम कैसे देख पाओगे? So, take out the beam in your own eye. So, Jesus always spoke about personal responsibility and accountability first and foremost. उनका पहले अपनी आंखों से लट्ठा निकाल ले। यीशु मसीह ने हमेशा ये बात कही है कि सबसे पहले तुम व्यक्तिगत तौर पर अपनी जांच करो, अपना हिसाब दो, तुम अपना खुद का हिसाब दो। So, you know, if you have a big beam in front of your eye, can you see the mote somewhere else? Of course not. अगर आपकी आंखों के सामने लकड़ी का मोटा लट्ठा है तो आप क्या दूसरी जीव के तिनके को देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। So, you know, is God a God who's at hand in our lives, or is he a God who's afar off? हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमारे निकट है या हमसे दूर है? And so here we see, let's turn to Jonah chapter 1. आइए योना का पहले अध्याय पर ध्यान दें। The word of the Lord came to Jonah the son of Amittai. You know, the word of the Lord comes to us. योना पहला अध्याय पहला पद, अमित्तै के पुत्र योना के पास यहोवा का यह वचन पहुंचा। परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। You know, today the word of God preached on TV, radio, print. आज परमेश्वर का वचन टेलीविजन से, रेडियो से, छपाई में लोगों तक दिया जा रहा है। One can so easily access the Bible, grab a Bible. कितनी आसानी से आप बाइबल पा सकते हैं। You know, the word of God coming to us is very important, and it brings direction. परमेश्वर का वचन हमारे पास आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमें जीवन में दिशा मिलती है। That's what brings direction into our lives. It's the word of God. परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में दिशा देता है। And you know, I was talking to a contractor recently, and he was saying, "Oh yeah, I can come by on tomorrow. Tomorrow was going to be Sunday." और वो एक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा था। कॉन्ट्रैक्टर बोला, हाँ मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए, कल उधर से निकलते हुए आपसे मिलता हो जाऊँगा। अगला दिन रविवार का दिन था। I told him, "Hey, come on, you know better than that. You should be going to church on Sunday." मैंने उससे कहा, अरे ये क्या कह रहे, तुम्हें तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तुमको गिरजाघर जाना चाहिए वचन सुनने के लिए। Instead of worshiping your idol, he was busy on a construction job. वो एक निर्माण के प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। मैंने कहा, तो इस निर्माण के प्रोजेक्ट के मूर्ति को छोड़ और तू जीवते परमेश्वर को खोज। Hey, put your instruments down for God's day and go and apply yourself to God's word. That's basically what I told him. मैंने उससे कहा, अपने औजारों को रविवार को रख और जाकर परमेश्वर के वचन को सुन। ये बात मैंने उससे कही। Get your priorities straight. Don't let money be your God. तो अपनी प्राथमिकताओं को तो सही कर ले, पैसे को अपना भगवान मत बना तू। And so, you're not going to find me tomorrow. On Sunday, you're not going to, no appointment with me. मैंने उससे कहा, रविवार को मैं तुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं देने वाला, तुम मुझसे मिल नहीं सकता रविवार के दिन इस व्यवसाय के मामले में। So here we see, word of God brings direction into our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दिशा लाता है। And so arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. उठ महानगर नीनवे को जा, for their wickedness has come up before me. और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि लोगों की दुष्टता बढ़कर मेरे सम्मुख पहुंच गई है। So here we see God's word came to Jonah with a simple instruction. यहाँ पर एक सीधे साधे निर्देश के साथ परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। But we see, the word of God comes to us. How do we react to it? Jonah decided to go against it. जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हम क्या कार्रवाई करते हैं? यहाँ योना ने परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्रवाई करने का निश्चय लिया। So he rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord.
वो यहोवा की उपस्थिति से उठकर तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। So, how do we react to the word of God? We can either obey or disobey, either one, obey or disobey. There's no other option. परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो उसका आज्ञा का पालन करें, वचन का पालन करें, या उसके विरोध में जाएं। ये दो ही विकल्प हैं, तीसरा कुछ नहीं है। There's two sides of a coin. Are there three sides to a coin? I don't think so. There are only two. Well, I don't think so. There's only two sides to a coin. और एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, तीसरा पहलू नहीं है उसका। And so here we see it's obedience or disobedience. Same thing in our lives, in our Christian walk. There are two sides to a coin, either obedience or disobedience. और जैसे सिक्के के दो भाग हैं, कोई भी बात है या तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसे परमेश्वर का वचन है, उसको आप मानेंगे या उसके विरोध में जाएंगे। And so Jonah, he heard the word of God and he ran the other way. योना ने परमेश्वर का वचन सुना लेकिन उल्टी तरफ भागने लगा। So he said, hey, he wanted to go down, he rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. और यहोवा की उपस्थिति से तर्शीश भाग जाने के लिए उठा और याफा को गया। And he found a ship going to Tarshish. He paid the fare and went down to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. और वहां से उसे तर्शीश जाने वाले एक जहाज मिला, किराया देकर उनके साथ उस पर चढ़ गया कि यहोवा की उपस्थिति से भागकर तर्शीश को जाए। So here, he put actions to his disobedience. जो मन में सोचा था and ran away from what God had told him to do. और मन में सोचा कि वो इसका पालन नहीं करेगा, और जो परमेश्वर ने कहा था वो करने के बजाय उल्टी तरफ उससे दूर भाग गया। God's word comes to us, and how do we apply? How do we react to God's word? Either through obedience or disobedience, either one or the other. जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं वचन का या नहीं? दोनों में से एक ही चीज हम करेंगे, या तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। And the outcome of it is going to be the direction of where our lives are going to be. और अंत में उसका परिणाम क्या निकलेगा, हमारे जीवन की दिशा वही निर्धारित करेगा। If we obey God's word, there'll be blessing. If we disobey God's word, there'll be a curse. अगर परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो आशीष आएगी, और परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे तो श्राप आएगा। Even the nature will fight against us when we go against God's word. जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे तो प्रकृति भी हमारे विरोध में काम करेगी। I was in a discussion with a doctor, and we were talking about the coronavirus, and I was telling him from a design engineer perspective, you got so many features in the coronavirus which seem so very specific in design. मैं एक डॉक्टर के साथ बातचीत कर रहा था कोरोना वायरस के बारे में। मैंने कहा एक डिज़ाइन इंजीनियर के नज़रिए से जब मैं देखता हूं तो मुझे साफ कोरोना वायरस के अंदर साफ नज़र आता है कि ऐसे 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 ये चीज़ उसके अंदर है। When I think about it, many old people are very susceptible to the coronavirus. जो इसके बारे में आप देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये वायरस जल्दी से पकड़ रहा है। And so you think about it, there's some nations. I was in China, several years ago, and the young man who, the director of sales there in China told me, here in China it's a one child policy. और जब मैं बहुत साल पहले चीन गया था तो वहाँ जो हमारा कंपनी का सेल्स डायरेक्टर था उसने बताया, हाँ हमारे देश में सरकार का एक नियम है कि आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो। So between me and my wife, we have to support 4 people. My parents and her parents. तो बोला कि अब बात क्या होती है कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में हमको मेरे माँ बाप को भी और मेरी पत्नी के माँ बाप उनको भी उनकी जिम्मेवारी भी संभालना। So it's becoming very top heavy in China, where all the older people have to be supported. और वहाँ पे अब ऐसी हालत आ गई है कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो गए हैं, जवान कम हैं, इसकी वजह से उनको संभालना उनके लिए काफ़ी भारी काम पड़ रहा है। And so if that's the case, it's going to impact the economy of the nation. बोला अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो देश की आर्थिक हालत पर बड़ा उसका बुरा असर आएगा। So knowing that and understanding that, you say, okay, how do we get rid of this burden? A nation which doesn't value life.
the एक ऐसा sanctity of life. एक देश जिसको जीवन की कीमत का मालूम नहीं है, जीवन की कीमत नहीं मानता, वो सोचेगा अरे ये बोझ बढ़ रहा है हमारे ऊपर, इस बोझ को कैसे हटाएं। लोगों का जो बूढ़े लोगों का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कैसे हटाएं। Yes, how do we get rid of this? Because we want to be number one. We want our economy to flourish. और बोले हम तो पहला नंबर का देश बनना चाहते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था सबसे पहले नंबर पे आनी चाहिए। And if our old people get in the way of our economy to flourish, okay, that's a feature in the design of the virus. और हम चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे लिए बोझ नहीं बने हमारी आर्थिक व्यवस्था के बढ़ने में। अब देखो ये वायरस के डिजाइन में है कि बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज्यादा काम करे। And so, let it attack the people who are, older in age or, type of thing. And there are many features in this virus which we don't understand today. और इस तरह से इस वायरस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे बुजुर्ग लोगों पर ये जोर से काम करता है। But it doesn't seem like a natural virus. It seems very, very specific in design. और ये ऐसा वायरस नजर नहीं आता जो अपने आप प्रकृति से पैदा हो गया हो, बढ़ गया हो। ये तो ऐसा दिखता है जैसे इसको खास एक काम के लिए बनाया गया है। And so, it was interesting. I was, the great confusion the coronavirus has brought across the world. ये बड़ी दुख की बात है कैसा इस कोरोना वायरस से सारी दुनिया के ऊपर ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है। And you think about these features and you wonder and struggle. He said, "Oh, are you?" No, he asked me, the doctor, "Are you one of these guys who believe in one of these people who believe in it's a conspiracy?" वो डॉक्टर मुझसे पूछने लगा कि आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हो कि ये तो एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र का भाग है ये कोरोना वायरस। Well, I told him from a design engineering perspective, which is my background, when you design a product, it has features for very specific reasons, just like that when you design a virus, in a lab or whatever. With specific features, and then maybe by mistake it escaped, who knows? मैंने उससे कहा देखो मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, मैंने जो सीखा है उसके नज़रिए से हमको मालूम है जब भी कोई उत्पाद बनाते हैं उसमें ख़ास चीज़ों को रखा जाता है, और ये चीज़ें मुझे इसमें नज़र आती हैं। जैसे मान लो बनाया गया प्रयोगशाला में और उनके हाथ से निकल गया ये। But the point is, when you fight against God, your life is not a blessing. बात यह है कि जब आप परमेश्वर के विरोध में लड़ेंगे तो आपका जीवन कभी आशीष नहीं बनेगा। Then he brought up, "Oh, what about HIV?" फिर वो बोला HIV के बारे में आप क्या कहोगे? HIV एड्स के बारे में आप क्या कहोगे? They talked about AIDS that way. I said, "Listen, AIDS is a man-made, man-brought upon disease." बोला वो HIV एड्स के बारे में लोग ऐसे बोलते थे, आप क्या कहोगे? मैंने कहा HIV एड्स तो आदमी ने अपने लिए खुद पैदा की है। When you fight against God, you don't win. And he was very, very silent. मैंने उसे कहा जब तुम परमेश्वर के विरोध में लड़ते हो कभी जीत नहीं सकते हो। अचानक वो एकदम चुप हो गया। Here was a doctor. Doctors have science, but God's word is above science. देखिए सामने डॉक्टर था, वो विज्ञान का ज्ञानी था, लेकिन परमेश्वर विज्ञान से भी ऊंचा है। Obedience to God's word created science. परमेश्वर के वचन का पालन करने से ही विज्ञान पैदा हुआ है। Here was a man who maybe thought he was above, science was above all. No. यहाँ पर ये आदमी था, डॉक्टर सोचता होगा कि विज्ञान तो परमेश्वर के ऊपर है। नहीं, विज्ञान परमेश्वर के ऊपर नहीं है। So I had to kind of maybe educate him a little bit in course of conversation. बातचीत के दौरान शायद मुझे उसे थोड़ा सा ज्ञान देने की जरूरत पड़ी। In terms of when we fight against God, we don't win. जब हम परमेश्वर के विरोध में लड़ेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। And here we see Jonah, he thought he could go down to Tarshish. और यहाँ योना ने सोचा वो तो तार्शीश आराम से पहुंच जाएगा। But guess what? Was he a blessing? No, he got into a boat. जरा सोचिए, क्या वो आशीष बना? वो जहाज में चढ़ गया।
and he was a curse wherever he went. जहाँ कहीं गया शाप बन गया लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए। Here were these innocent people who, they were just trying, they were doing their job. They were, sailors and mariners, and they were taking a boat full of goods across the sea. और ये तो मासूम लोग थे, तो अपना काम कर रहे थे। ये माल का जहाज था, जहाज में माल लेकर दूसरी जगह पहुंचा रहे थे उसको, अपने काम में लगे थे, साधारण काम में। And so here, Jonah's life became a curse to them. When we go against God's word, we are cursed to our families, cursed to everyone around. और योना का जीवन इन लोगों के लिए एक शाप बन गया। जब भी हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे तो हम अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों, सबके लिए हम शाप बन जाएंगे। And so here we see what happened. Jonah was in the boat and he was asleep. When we disobey God, we go into a fog. और ये गया जहाज में बैठकर नीचे जाके सो गया। जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, हम ऐसा धुंध में, हमारा दिमाग धुंधला हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, धुंध में हम चले जाते हैं। Where we cannot, when we harden our heart against God, where we can't see the difference between right and wrong. Everyone would tell us, hey, you're going the wrong way, but no, hey, I want to do this. और जब हम विरोध में जाते हैं, हमको समझ में आनी बंद हो जाती है। बाकी सब कह रहे हैं, भाई तू गलत दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे उसको। नहीं, मेरे को यही करना है। And so no matter how many people tell us, we don't listen. We just go our stubborn way. कितने ही लोग हमको कहने, लेकिन हम अपने हठ में आके अपने हठ को ही पूरा करने में लग जाते हैं। But here was the mariners. They were afraid, but Jonah was fast asleep. ये नाविक तो बड़े डरे हुए थे, ऐसी परेशानी आ गई, लेकिन योना तो गहरी नींद में सो रहा है। We know more. When we're not right with God, we no more relate to what's going on. The fires might be burning around us, but we're in our own world. लेकिन जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो हमें दूसरों की कोई परवाह नहीं है। चारों तरफ आग लगी हो, लगी रहने दो, हमको कोई परवाह नहीं है उसकी। Oh, as long as I'm comfortable, who cares about what goes on? Is our attitude. हमारा नजरिया ऐसा हो जाता है, अरे मैं तो आराम से हूं ना, दूसरों को कुछ भी होता है होने दीजिए। Well, here was, Jonah fast asleep. यहाँ योना He गहरी wasn't नींद में even सोया। aware of the storm around. मुझे मालूम भी नहीं कि आसपास इतना तूफान आया हुआ है, वो तो आराम से सो रहा है गहरी नींद में। We come to a point where we don't relate anymore to the big picture, to what's going on. We live in a bubble. और हम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं, A bubble of unreality. हम ऐसे बुलबुले में जीना शुरू हो जाते हैं जो कि काल्पनिक बुलबुला है। हम जो सच्चाई है उससे बड़ा दूर चले जाते हैं। But when we walk with God, no, we're very conscious of what's going on, and we're not in a bubble of our own. लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम बड़े जागरूक रहते हैं, हम अपने काल्पनिक बुलबुले में नहीं जीते। Here we see God had the big picture in mind. Jonah, go preach repentance. Go to Nineveh and tell them that I've seen their wickedness. यहाँ परमेश्वर के मन में बड़ा साफ काम था, बड़ी तस्वीर थी कि जा नीनवे को जा और वहाँ प्रचार कर, वो पश्चाताप करें अपने पाप से और मन फिराएं। A clear message. God had the big picture in mind. परमेश्वर के दिमाग में बड़ा तस्वीर थी, बड़ी साफ थी वो। Jonah, he fled from the presence of God. योना परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग गया। So he became a curse to the boat, curse to the sailors. वो उस जहाज के लिए शाप बन गया, मल्लाहों के लिए शाप बन गया। The storm came up, the storms of life. Do we create storms when we go against God's word, we create storms in our life. And we create storms in the lives of all those around. और यहाँ तूफान आ गया। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देते हैं, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी तूफान खड़ा कर देते हैं। And so here we see what happened. The sailor said, hey, how come why are we in this situation? What's happened? मल्लाह सोचने लगे कि अचानक हम इस हालत में कैसे आ गए, क्या कारण है इसका, इस तूफान के उठने का। And here
you know, they came to Jonah. He said, verse 9, I am a Hebrew. I fear the God, Lord, the God of heaven, which made sea and the dry land. And the men, exceedingly afraid, said to him, why hast thou done this? 9 योना उससे कहने लगा कि उन लोगों से कहने लगा, मैं इब्रानी हूँ और मैं उस परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ जिसने जल और थल दोनों को बनाया है। तब वे लोग बहुत डर गए और उससे कहने लगे, यह You तूने know, क्या किया? here Jonah explained to them who he was. And they asked him, hey, why did you go? Why did you do this? Why did you bring this upon yourself? Why did you bring this upon us? और योना ने बताया वो कौन था, क्या कर रहा था, उसने क्या किया है। तो वो बोले, अरे तूने ये अपने ऊपर ये तूफान, हमारे ऊपर इस तूफान को क्यों लाया है? You know, I think of the great destruction, you know, the coronavirus all over the world. कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में कितना विनाश आया है। Destroying lives, young and old, you know, destroying all kinds of good. जवानों बुजुर्गों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और हर भलाई, कितनी भली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। And you see, you know, when we go against God, when we fight against Him, even as a nation, nothing good comes out of us. Understand that. ये बात समझ लो, जो व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के वचन के विरोध में जाएंगे या एक देश के तौर पर, कुछ भी उसका भला नहीं निकलने वाला। There are certain nations in this world who don't want God in their thinking. कुछ ऐसे देश हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर को अपनी सोच में नहीं रखना चाहते। And the output of those nations is going to only be a curse. और उन देशों का क्या नतीजा निकलेगा कि वहाँ केवल शाप ही आएगा। Just like the output of our lives when we disobey God, we're going to be a curse wherever we're going to go. जैसे हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे, हम लोग एक शापित लोग हो जाएंगे। जहाँ कहीं जाएंगे दूसरों के ऊपर शाप लेकर आएंगे। But if we obey God, we become a blessing. लेकिन अगर परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, God's word is not just for you and me, it's for the world, the nations of the world. Same thing, it ratchets up. और ये वचन सिर्फ आपके मेरे लिए ही नहीं है, सारे देश के लिए भी है। ये उस पर भी लागू होता है। आगे पालन करेंगे आशीष, आगे तोड़ेंगे तो शाप। If you're a politician who fears God, you'll be a blessing. आप राजनेता हैं, जीवते परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आप एक बड़ी आशीष बनेंगे। If you're a politician who fights against the authority of God's word and legislates as you please, you become a curse not only to yourself but to the nation. अगर आप ऐसे राजनेता हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में लड़ता है, उसके विरोध में कानूनों को पारित करता है, तो केवल अपने लिए ही शापित न ठहरेगा बल्कि सारे देश के लिए शाप बन जाएगा। And so any nation which rejects the word of God becomes a curse. कोई भी देश जो जीवते परमेश्वर के वचन को त्यागता है, वो शापित हो जाता है। You know, stuff out of their labs or out of their streets or whatever, a curse becomes a curse. It's simple. चाहे प्रयोगशाला से हो या बाजार से हो, वहां से आई हुई चीज सबके लिए शाप का कारण बन जाती है। And so here we see, you know, they said, hey, what should we do? ये लोग फिर पूछने लगे, अरे अब हम करें क्या? इस तूफान आ गया है, खतरे में है, क्या करें? You know, and verse 12, he said unto them, take me, cast me forth into the sea. So shall the sea be calm. For I know that for my sake this great tempest is upon you. 12वें पद में जब उन्होंने कहा हम क्या करें, तो योना उनसे बोला, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब तुम्हारे लिए समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारी तूफान मेरे ही कारण तुम पर आया है। So here Jonah said, throw me overboard. योना बोला, मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। But you know what? You could see these men and what was in their heart, the sailors, verse 14. लेकिन देखिए इन मल्लाहों के दिल में कैसा था। Therefore they cried to the Lord, saying, we beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. 14वां पद, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम हृदय से विनती करते हैं कि इस मनुष्य के जीवन के कारण हम नाश न हो, और न तू हमें निर्दोष के लहू का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तूने जो चाहा वही किया है। So here were these sailors who were
afraid. Hey, it went against their grain to throw someone overboard. और मल्लाह थे वो बेचैन हो गए, नहीं नहीं हम क्या, वो नहीं चाहते थे कि किसी को इस तरह से मारे। उनके विचार सोच ऐसी नहीं थी कि एक आदमी को ऐसे फेंक दो, मार डालो उसको। To throw someone overboard. If you value life in a storm, where you say, hey, if I throw this guy overboard or whoever, we're never going to see them again. So in other words, destroy them. जो लोग जीवन की कीमत को नहीं समझते, वो क्या कहेंगे, अरे ये आदमी इसको फेंक दो, फिर दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। Kill him. Today, people have no conscience today to take life. और कहेंगे मार डाल। आज लोगों के मन में जरा सा भी कोमलता नहीं है, हत्या करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। Pull a gun and kill someone. बंदूक लो और मार डालो। It's amazing. But here were these sailors who had more of a conscience than people today. यहाँ पर ये मल्लाह थे, इनका जो अंतरात्मा थी वो ज्यादा जागरूक थी आज के लोगों की अंतरात्मा से। Who said, hey, how can we, hey, Jonah, take you overboard and throw you overboard? बोले योना, ये कैसे हम कर पाएंगे, ये कैसे हम कर सकते हैं, तुझे उठा के पानी में फेंक दें। And so they said, hey, they prayed, Lord, please don't hold us to this. उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये चीज तेरे निगाह में पाप न ठहरे प्रभु। There was a conscience. They had a conscience. Today people don't have a conscience. उनके अंदर विवेक था। आज लोगों का विवेक मरा हुआ है, आज लोगों में विवेक नहीं है, उनकी अंतरात्मा मरी हुई है। When we harden our heart, reject God's word, we come to a point where we no more have a conscience. जब हम परमेश्वर के वचन का पालन छोड़ देते हैं, उसके विरोध में जाते हैं, हम ऐसी हालत में आ जाते हैं, मन में विवेक नहीं रहता, मर जाता है हमारा विवेक। And the life of others become of the sanctity of life disappears. और दूसरे आदमी की कीमत, जिंदगी की कीमत हमारे लिए कुछ नहीं रहती। जिंदगी कीमती है, ये सोच हमें छोड़ जाती है। Whether it be on our streets, चाहे हमारी गलियों की बात हो, or in the abortion clinics, the same thing. या गर्भपात के क्लिनिक में हो, दोनों The एक ही बात sanctity है, of life. जिंदगी की कीमत। And so here we see these men, the sailors, had a conscience. हम देखते हैं इन मल्लाहों का विवेक मरा हुआ नहीं था, इनका विवेक अंतरात्मा जगी हुई थी। They said, hey, how can we throw him overboard? वो सोचने लगे, बोलने लगे, अरे इस आदमी को कैसे ऐसे मार डालें हम, कैसे इसको ऐसे फेंक दें। But then Jonah said, yeah, do that, don't worry. And so they kind of prayed, Lord, I beseech thee, don't hold us to this. उन्होंने बोला, नहीं नहीं ऐसा ही कर दो, तभी ये तूफान छूटेगा। और तब उन्होंने कहा, प्रार्थना की, प्रभु ये पाप हमारे सिर पे न लगे प्रभु। And they threw Jonah overboard, and immediately the sea ceased from raging. 15वां पद, उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और प्रचंड लहरें शांत हो गई एकदम। So here we see they dealt with Jonah. They threw him overboard, disobedience to God's word. और उन्होंने योना को बाहर फेंक दिया, जिसने परमेश्वर के वचन का विरोध किया था, उसके विरोध में आज्ञा तोड़ी। And immediately peace came to the scenario. और चारों तरफ एकदम शांति छा गई। Same thing today. When we fight against God's word, there'll be all chaos throughout the nation. आज भी ऐसे है, जब भी हम परमेश्वर के वचन के विरोध में लड़ेंगे तो सारे देश भर में परेशानी, गड़बड़ी फैल जाएगी। But when we heed and obey God's word, the peace will come down on the nation very quickly, very quickly. लेकिन जैसे ही परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो एकदम बड़ी जल्दी से देश के ऊपर शांति आ जाएगी। Today people don't want anyone to say no. They don't want the police to say, hey, you can't riot, you can't burn cars, you can't burn buildings, you can't behave as you like. No, hey, defund the police. वो क्या, वो पुलिस वाले सुनना नहीं चाहते कि भाई तुम इस तरह दंगा फसाद मत करो, गाड़ियों को मत जलाओ, इमारतों को मत जलाओ, दंगा फसाद मत करो। बोले नहीं नहीं, अरे पुलिस की मत सुनो। And all these ungodly politicians, instead of knowing right from wrong, they say, yeah, defund the police. What shameless, mindless individual. और ये ऐसे राजनेता जो सही और गलत में फर्क जानते हुए भी कहते हैं, हाँ पुलिस वालों की मत सोचो, वो मत सोचो, करो तुम। Without the fear of God to bring chaos into the nation, disobedient to God's word.
जहाँ परमेश्वर का भय नहीं, बस देश में तबाही लाना परमेश्वर के वचन को तोड़ने के कारण। You know, we don't want authority in our lives हम नहीं चाहते हमें of किसी को any हिसाब sort. देना But पड़े। ultimately, here was Jonah. He was up against the authority of God. We're all up against the authority of God. No one can escape. और यहाँ योना था जो परमेश्वर के अधिकार के विरोध में भाग रहा था। हम में कोई भी परमेश्वर के अधिकार के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, भाग के नहीं जा सकता। And so, you know, Jonah found out that he couldn't run from God. और योना इस बात को जान गया कि परमेश्वर से भाग कर नहीं जा सकता वो। God was not afar off. He was in the God who is near. परमेश्वर कहीं दूर नहीं बैठा था, उसके पास ही था। And Jonah had to taste that for himself. और ये बात योना को खुद चखनी पड़ी। Hey, you know, sometimes, you know, when you grow up with God's word and you have the things of God, and you know, you tend to take it for granted, and then God becomes a God who's afar off. We give him lip service. और जब आप कभी परमेश्वर का वचन सुनते सुनते पले हो, बहुत बार वो वचन बड़ा हल्का हो जाता है, हम उस वचन से दूर चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, परमेश्वर दूर हो जाता है, पर खाली हम होठों की सेवा परमेश्वर को देते हैं। He's not a God who's close by. वो परमेश्वर जो हमारे साथ है नहीं रहता। Here we see God was showing Jonah, hey, Jonah, I'm not a God who's afar off. I'm a God who's close by. यहाँ परमेश्वर योना कह रहे हैं, देख मैं कोई दूर बैठा परमेश्वर नहीं हूँ, मैं पास में ही हूँ। And so the sea ceased. God's over nature. God's over the wind and waves. तूफान एकदम ठहर गया, क्योंकि परमेश्वर सारी प्रकृति के ऊपर, आंधी तूफान लहरों के ऊपर उसका अधिकार है। Today people have more faith in medicine than faith in a living God. आज लोगों का भरोसा दवा के ऊपर ज्यादा है, जीवते परमेश्वर के ऊपर कम है। Wait a minute. God created science. जरा ठहरो। So we should have faith in God first and foremost. परमेश्वर ने विज्ञान को बनाया, सबसे बढ़कर हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। Yeah, God uses science हाँ, परमेश्वर विज्ञान का इस्तेमाल करता है in His way to be a blessing, अपने तरीके से उसको आशीष बनाने के लिए, applied in His way. अपने तरीके से उसका इस्तेमाल। But science is not over God. God is लेकिन over science. लेकिन विज्ञान परमेश्वर के ऊपर नहीं है, परमेश्वर विज्ञान के ऊपर है। And you can see that very specifically in ungodly politicians that say, I believe in science. और जो विधर्मी राजनेता वो क्या कहते हैं, मैं तो विज्ञान को मानता हूँ। Yeah, you believe in science, you don't believe in God. An ungodly politician. तू विज्ञान को मानता है लेकिन भगवान को नहीं मानता, तू तो अधर्मी राजनेता। But the godly politicians believe in God and they believe in science too because God created science. परमेश्वर भय मानने वाले राजनेता परमेश्वर को भी मानते हैं और विज्ञान को भी मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही विज्ञान को बनाया है। So they believe in something much bigger than science in itself. ये लोग विज्ञान से बढ़कर जो है उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, Because God created the heavens and the earth. क्योंकि परमेश्वर ने ही आकाश और धरती की And so one रचना has to की। be able to differentiate between black and white very fast. इसलिए किसी को भी काले साफ में साफ But फर्क today नजर आना people don't चाहिए। have God in their thinking, so they can't differentiate between good and evil. आज लोगों की सोच में परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो सही और गलत में फर्क नहीं बता पाते। And so what happened here, you know, God had prepared a whale, a big fish, great fish, परमेश्वर ने एक महामच्छ को तैयार किया for Jonah because God was a God who's near. He wasn't done with Jonah. परमेश्वर पास में ही था और उसने हाथ नहीं धोए थे योना से अभी तक। He didn't want to destroy Jonah. God doesn't want to destroy you and me. He wants us to repent and turn back to Him. परमेश्वर योना का नाश नहीं करना चाहता था, वो उससे चाहता वो पश्चाताप करके मन फिराए और बचे। परमेश्वर हमारा नाश नहीं करना चाहता। As an individual and then as a nation, God didn't create a nation to destroy it. No, He wants a nation to repent and turn from their evil.
व्यक्तिगत तौर पर और देश के तौर पर भी परमेश्वर नहीं चाहता, उसने देश को बनाया, वो देश का नाश नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि देश मन फिराए, So here, पश्चाताप करे। Jonah, God, had the whale, the fish come in, swallow Jonah. महामच आया, उसने योना को निगल लिया। And so, chapter 2, verse 1, Jonah prayed unto God, the Lord his God, out of the fish's belly. दूसरा अध्याय पहला पद, तब योना ने उस मच्छ के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। We can pray wherever we are. From the prodigal son opened his eyes in the pigsty. जहाँ कहीं हमें वहीं पश्चाताप करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो उड़ाऊ बेटा था, उसने सूअरों की चरनी में वहां पर मन फिराया। Jonah opens his eyes and repents in the belly of a fish. योना की आंखें खुली, Way under the depths of the ocean. समुद्र के तल में उसने महामच्छ के पेट में से उसके मन की आंखें खुली, उसने अपने पाप से पश्चाताप किया, मन फिराकर प्रार्थना की। It even says that he had seaweed, wrapped around his head. Verse 5. और जो सागर की जो वनस्पति थी वो उसके सिर पर लपेटी हुई थी। 5वें पद में, The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head. 5वां पद, जल से तो मैं यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरा दम घुटने पर था। गहरे सागर ने मुझे घेर लिया था और सिवार मेरे सिर के चारों ओर लिपटा हुआ था। God is a God who is close by and not a God who's afar off. परमेश्वर हमारे बड़े निकट है, दूर नहीं है। Here Jonah cried to God. God was close by Jonah even when he was way down in the middle of the sea. समुद्र के बीचों बीच जब तलहटी में था, वहां पर भी परमेश्वर उसके पास था। With seaweed wrapped around his neck in the belly of the whale. When Jonah cried to God, God heard him. महामच के पेट में जब उसके सिर पर बेलें लिपटी हुई थी, जब योना ने वहां से पुकारा, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। And however far one might run from God, when we call upon him in repentance, he hears us. हम चाहे परमेश्वर से कितने भी दूर चले गए हों, लेकिन जब मन फिराकर उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी सुनता है। And then he sets in place the motion to get us out of the big hole we've dug for ourselves. पश्चाताप करते ही, दुआ करते ही परमेश्वर कार्रवाई करता है और उस बड़े गड्ढे से हमको निकालने की तैयारी कर देता है जिसमें हमने अपने आप को खोद कर डाला था। I think about the big holes we dig for ourselves when we go against God's word. मैं सोचता हूँ उन गहरे गड्ढों के बारे में, वो गहरे गड्ढे जो हमने खुद अपने हाथ से खोदे परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर। When we fight against God, we'll never win. जब हम परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। And so ultimately what happened? आखिर में क्या हुआ? We see, the waters compassed, but yet God heard Jonah's cry. वो पानी में डूब रहा था महामच के पेट में, फिर भी परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसकी प्रार्थना को सुना। God heard Jonah's cry. परमेश्वर ने योना की पुकार को सुना। And we see verse 10, and the Lord spake unto the fish and vomited out Jonah upon the dry ground. 10वां पद, तब यहोवा ने महामच को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। God spoke to the fish. God has everything under his control, even the fish. और परमेश्वर ने महामच को आज्ञा दी, सब चीजें परमेश्वर के ताकत के अंदर हैं, अधिकार में। It was said of Sadhu Sundar Singh, he would be, he went as a missionary to Tibet. साधु सुंदर सिंह के बारे में बताते हैं, जो वो तिब्बत में सुसमाचार देने के लिए मिशनरी होकर गए। And he would be up in the Himalayas, it'd be cold, he'd find some place in a cave. ऊपर हिमालय में ठंडी जगहों में होते थे, कहीं ठंड से शरण लेने के लिए किसी गुफा में चले जाते। And there, you'd have wild beasts there with him. जंगली जानवर भी उनके पास होते थे। But they wouldn't touch him. लेकिन वो उसे छूते भी नहीं थे। They wouldn't hurt him.
I'm sure they were hungry, वो भूखे होते होंगे, but they wouldn't hurt him. लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे. Just like the lions in the den, Daniel in the den, the lions were hungry, वैसे जैसे वो शेर जो मांद में थे जहाँ पर दानियल डाला गया था, वो शेर बड़े भूखे थे, but they didn't touch Daniel. लेकिन उन्होंने दानियल को छुआ भी नहीं. But when those who fought against God and his plan and his people were thrown in, लेकिन जब वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के जनों के विरोध में गए थे, जब उनको अंदर डाला गया, boy, they didn't need their bodies didn't even touch the floor of the den. They were ripped, Lions can jump. और शेरों ने उनको तली तक, फर्श तक आने में दिया, हवा में ही उनको लपक लिया और उनको फाड़ डाला. And they found out that lions can jump. और उन्होंने देख लिया, And they ripped them up in shreds in the air before they hit the dungeon floor. और नीचे जो गुफा थी उसके तल में जो थे, उसे उछल कर शेरों ने उन हवा में ही लपक के पकड़ लिया और उनको फाड़ दिया, फाड़ खाया. What a punishment when we fight against God. कैसी भयंकर सजा जब हम परमेश्वर के विरोध में लड़ते हैं. When we fight against his word, when we fight against his people. जब परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में जब हम लड़ते हैं तो कैसी सजा आती है. And so what happened? I see people fighting against those who want to stand for truth. मैं लोगों को देखता हूँ जो सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहते हैं, उनके विरोध में लोग लड़ते हैं. Those who want to stand for law and order. जो कानून व्यवस्था के साथ खड़ा होना चाहते हैं, इन लोगों के विरोध में लोग लड़ना चाहते हैं. Those who want to, lift up the Bible in their hands and they're mocked. जो अपने हाथ में बाइबल उठाते हैं, उनके लोग मजाक उड़ाते हैं. And I think of the coming judgment when we mock. और जब ऐसे परमेश्वर का मजाक उड़ाया जाता है तो आने पर क्या दंड आएगा, मैं उसके बारे में सोचता हूँ. God and his word and anyone who takes a stand. It's kind of like a line drawn. Which side of the line are you going to stand on? God's side or those who fight against God? मानो एक लकीर खींच दी गई है, आप किस ओर खड़े होगे, परमेश्वर की ओर खड़े होगे या जो उसके वचन के विरोध में जाते हैं उसकी ओर खड़े होगे आप. You have to show your allegiance. You're either on one side or another. आपको ये बात बतानी पड़ेगी, आप किसके साथ खड़े हो, एक साइड में या दूसरी साइड में. Many people think I can play it safe, I'll give lip service to God, appease him, and then but I'll stand on the wrong side. बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो भाई कहीं भी किसी तरफ नहीं रहते, परमेश्वर को भी मुंह से कह दिया, हाँ उसकी बड़ी स्तुति कर दी, लेकिन जाके खड़े हो गए गलत साइड में. Where people see by my action and my life, I'm clearly not with God. और जहाँ दूसरे लोग देखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से और कार्रवाई से साफ पता चलता है, मेरे चाल चलन से, कि मैं परमेश्वर की ओर नहीं हूँ. No, it doesn't work that way. We're either on God's side or the rebellious side. या तो हम परमेश्वर की ओर हैं या विद्रोही की ओर हैं. And so what happened? God heard the voice of Jonah and the fish vomited him out. और परमेश्वर ने योना की पुकार सुनी और महामछ ने उसे उगल दिया. God is a God close by. He's not a God afar off. परमेश्वर उस समय भी और आज भी निकट है, दूर नहीं है. He knows how to deal with every single one of us in his way. परमेश्वर के अपने तरीके हम में से हर एक के साथ निपटने के. He gives us a certain length of rope, and when it comes to the end of that rope, he reels us in. परमेश्वर हमें थोड़ा समय देता है, थोड़ी ढील देता है, लेकिन जब अपने छोर पे पहुंच जाते हैं तो खींच के हमें अपने पास. I remember growing up, we had a pet goat. His name was Scampy. और जब बच्चे थे, एक बकरी थी, पालतू बकरी, उसका नाम स्कैम्पी था. And many times he'd be tied to a tree where he could graze around the tree but the rope held him to the tree, meaning he had a radius around the tree.
उसे एक पेड़ से बांधा होता था लंबी रस्सी के साथ कि वहां पर आसपास वो पेड़ के चारों तरफ घास चर सके। And so Scampy could go and he could enjoy himself within that radius. और स्कैम्पी अपने मन से जितना चाहे वहां चर सकता था उस हद तक, But he couldn't go any further. God has his limits to our rebellion against him, our disobedience. लेकिन उसकी हद थी, वो उस हद के परे नहीं जा सकता था। परमेश्वर के विरोध का भी एक हद होती है, उसके परे आप नहीं जा And सकते। then he's long suffering, he loves us, he wants to keep us from evil and from destroying ourselves, he pulls us back. और वो बड़ा धीरजवान परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें थोड़ा समय देता है और उसके बाद हमें अपने पास खींचना चाहता है। He ropes us in, as it were. और हमें पकड़कर अपने पास ले आता है। But you know what? It's interesting what happened. लेकिन देखिए फिर क्या हुआ। Here, God, the fish vomited Jonah out, जब महामछ ने योना को उगल दिया, and the word of the Lord came to Jonah the second time. The word of the Lord comes to us consistently. The word of God never changes. और परमेश्वर का वचन दोबारा योना के पास आया। परमेश्वर का वचन बड़ा हमेशा आता है, वो कभी बदलता नहीं है, उसका वचन कभी बदलता नहीं। The word of God, which was the same yesterday, the Bible says yesterday, today, and forever. और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह और परमेश्वर कल, आज और आने वाले कल एक समान है। So the word of God for back in the days in the 50s or early is the same as the word of God here in 2000. और जब वो 50वां दशक था तब और आज 2000 में भी परमेश्वर का वचन वही है। Doesn't change one bit. God doesn't change. एक बिंदु भी उसकी बदलती नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। And so here we see the word of God came to Jonah the second time. और यहाँ परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास आया। Was it different now? No, same thing. Go back to Nineveh. क्या वचन बदला? नहीं, वही, जा नीनवे को जा। Preach against it, as I've bidden you. Word of God doesn't change. जैसे मैंने कहा, जाकर उसको संदेश दे। परमेश्वर का वचन बदला नहीं। And so here Jonah went to Nineveh. And he went. Now Nineveh was an exceeding great city, 3 days' journey. Now, what type of message did Jonah have of coming judgment? और नीनवे एक महानगर था, उसको पूरा घूमने 3 दिन लगते थे। योना के पास आने वाले दंड के विषय में वचन था। Today people don't want to preach about the coming judgment of God. आज लोग परमेश्वर के आने वाले दंड के बारे में प्रचार नहीं करना चाहते। And when we don't warn people, जब हम लोगों को चेतावनी नहीं देते, what good are we? हम किस काम के हैं? As preachers. प्रचारक होने के नाते किस काम के हैं? When you're standing on the side of a river, जब आप एक नदी के किनारे खड़े हों, and it's nice and calm, and you see people, having a picnic in the boat and relaxing, rowing, having fun. आप देखते हैं लोग कुछ नाव में हैं, पिकनिक कर रहे हैं, अच्छे से नाव चलाते हुए जा रहे हैं, खुश हैं, मजा कर रहे हैं। But hey, the current picks up and there's a waterfall further down. और आप जानते हैं कि थोड़ी सी आगे जाके नीचे झरना है और ये जो नाव है, and so you tell them, hey, look, if I was you, I'd get to shore because. और आपने देखा, अरे भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नाव को किनारे पे ले आता, इससे आगे नहीं जाता। Further down the current picks up and there's a waterfall. क्योंकि इससे आगे जल की धारा बहती है और आगे झरना है। Now, if I'm standing at the shore and these tourists or these people who don't know the terrain come about and I'm quiet, what type of preacher am I? और मैं वहाँ का हूँ और ये लोग वहाँ के नहीं हैं, वहाँ आए हैं, कोई पर्यटक है मान लो, तो मैं कैसा प्रचारक हूँ, किस काम का हूँ? And today many people are like that, will be culpable. Hey, did you warn them? No, Lord. I patted them on their back. I told them how good they were. और प्रभु हिसाब मांगेगा, क्या तूने चेतावनी दी? नहीं प्रभु, मैंने उनको कहा सब ठीक ठाक है, तुम तो बड़े अच्छे हो, उनकी पीठ थपथपाई मैंने। What's God going? Kind of, hey, shuffling them towards destruction. और तुमने उन्हें विनाश की तरफ भेज दिया। Hey, God will say, hey, you're part and parcel of the evil. You did not
sound my word. You did not warn the people of the coming judgment. So I'll require their blood at your hands. That's what the Bible says. और बाइबल में लिखा है कि लोग नाश हो रहे थे, तुमने उनको चेतावनी नहीं दी, अब उनका खून तुम्हारे सिर के ऊपर है, उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। So today, you have many people who want to preach a lovely sermon. What was the lovely sermon God had Jonah to preach? आज लोग बड़ा मीठा संदेश देना चाहते हैं। योना ने कैसा मीठा संदेश दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया? Repent, पश्चाताप कर, turn around. अपने पाप से And that's फिर, the message of today. पश्चाताप कर, पाप से मन फिरा, यह आज का संदेश है। Not only for us, but for the nation and the nations of this world. न सिर्फ हमारे लिए बल्कि देश के लिए और दुनिया के देशों के लिए। Not only for this nation, but all the nations of the world. Turn around. न सिर्फ इस देश के लिए, दुनिया के सभी देशों के लिए मन फिराओ, For the judgment of God is at hand. क्योंकि परमेश्वर का दंड निकट आ रहा है। What did Nineveh do? नीनवे ने क्या किया? Nineveh heard God and repented. नीनवे ने परमेश्वर के वचन को सुना और पश्चाताप किया, मन फिराया। From the top, the king, all the way, ऊपर राजा से लेके सब ने। Verse 8, But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. 8वां पद, परंतु मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें। Yea, let them turn every one from his evil way, from the violence that is in their hands. कि हर एक अपनी दुष्ट चाल से और अपने उपद्रव के कार्यों से पश्चाताप करे। Look, so here we see the whole city of Nineveh was repenting यहाँ पे for पूरा their evil, for their sin. पूरा नीनवे महानगर अपने पाप के लिए पश्चाताप कर रहा है, मन फिरा रहा है। Today people don't want to repent. I think of the rebellion against God, even in the mass media. People who right is wrong and wrong is right. आज Why? Because that's how they are inside. आज लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते, मन नहीं फिराना चाहते। मास मीडिया में भी देखिए, संचार के साधनों में भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा है, सही गलत है, गलत सही नजर आता है उनके लिए। It's just the extension of themselves inside. For them, right is wrong and wrong is right. So when they go on the way, wrong is right and right is wrong. क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, सही गलत है, गलत सही है उनके लिए। इसलिए जब वो बातें करते हैं कार्यक्रमों में, तो भी वही बात करेंगे, सही गलत, गलत सही। Whatever is in your heart, that's what you'll speak, says God's word. परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे दिल के अंदर है वही तुम्हारी बात मुंह पे आएगी। And so here we see these people did not rebel, they repented. लेकिन नीनवे के लोगों ने विद्रोह नहीं किया संदेश का, बल्कि मन फिराया। Verse 10, And God saw their works, that they turned from their evil way. और 10वां पद, जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे अपनी दुष्ट चाल से फिरे। God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. तब दया करके उस विपत्ति को जो उसने उस पर डालने की घोषणा की थी आने न दिया। The blessing of repentance, the blessing of yielding to God and his ways. पाप से पश्चाताप करके मन फिराना और परमेश्वर के वचन का पालन करना, उसकी आशीष देखिए। And what an outcome. Just think about it. How about a transformation of here, Nineveh was on its way for judgment. कितना बड़ा फर्क देखिए, नीनवे तो अपने दंड की कागार पे था, दंड पाने की कागार पे था। But as they called on God, God reversed it all. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उस संकट को हटा दिया। And then God could bless Nineveh. और परमेश्वर नीनवे को आशीष दे पाया। Instead of judging them, instead of destroying them or slating them for destruction, उनको दंड देने की बजाय, नाश करने की बजाय, when they turned, God said, no, they've repented. जब उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इन्होंने पश्चाताप किया है, मन फिराया है। It's amazing. Think of Jonah's life. बड़ी अद्भुत बात है, जरा योना के जीवन के बारे में देखिए। How when he yielded to God and the authority of God's word, thus saith the Lord, his life became a great blessing. जब योना ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की वाणी को, यहोवा यूं कहता है, उसका पालन किया तो उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ी आशीष बन गई। It could turn, it was instrumental in turning a nation of Nineveh around.
उसकी ज़िंदगी निनवे नगर को, देश को मन फिराने में एक मददगार साबित हुई। You know, we might be small, we might be tiny, capability wise, or what have you. हम छोटे हो सकते हैं, हमारी योग्यता के अनुसार भी हम छोटे हो सकते हैं, But when we obey the Lord, He makes our lives a blessing. लेकिन जब हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हैं, हमारी ज़िंदगी को आशीष बनाते हैं। So as soon as Jonah turned from running away from God to going God's way, his life became a great blessing to, a whole city. Just think about it. नहीं, जो योना पहले परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहा था, लेकिन जब फिर कर परमेश्वर के वचन के अनुसार गया, तब देखिए उसकी ज़िंदगी एक बहुत बड़े महानगर के लिए कितनी बड़ी आशीष बन गई। I think of our lives when it's lived for the Lord, lived in obedience to God's word. ऐसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ, हम जब हमारी ज़िंदगी में हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए जिएंगे, God makes our life a blessing. परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को आशीष बनाते हैं। Now, who knows to what outcome that might be? कौन कह सकता है कि उसका क्या परिणाम आएगा जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। Here God used Jonah to turn the whole city of Nineveh यहाँ परमेश्वर ने योना का इस्तेमाल किया, around. What a blessing. पूरे नीनवे नगर का मन फिराया, उसके लिए कितनी बड़ी आशीष आई। I think of our lives, each of us, and the impact it can be when we show others who don't know the way. मैं सोचता हूँ हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए कितनी बड़ी आशीष बन सकती है, जिनको रास्ता मालूम नहीं है, और जब आप उनको रास्ता बताएं, Hey, this is the way, walk ye in it. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. हम कहें ये देख, ये रास्ता, इस पे चल। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So, when we don't obey God in our lives, in society, we won't obey God either. जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, तो समाज में भी हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे। And we'll play it safe, because we don't have direction in our lives, because of direction comes through obedience to God's word, then you throw yourself out in society in a job. और जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहता है, तो ही हमारे जीवन में दिशा आती है। जब दिशा नहीं होती, तो हम कहेंगे, अरे भाई, अपने आप को बचा के रखो, और परमेश्वर के वचन के साथ हम नहीं चलेंगे। If you don't have God's word which you follow and obey, then are you going to bring direction out in the place of work? No. जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, उसका पालन नहीं है, तो क्या आप अपनी काम की जगह पर सही दिशा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। Are you going to tell people the truth? No. क्या आप लोगों को सच कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। Are you going to be a blessing? No. क्या आप आशीष बनेंगे? नहीं। But in our individual life, when we honor God and His word and go His way, guess what? We don't change when we go to our places of work. जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, जो हम अपने काम की जगह जाएंगे, वहाँ पे भी बदलेंगे नहीं, हम यूं के यूं रहेंगे। We're the same. We honor God and His word. हम वैसे के वैसे रहेंगे, हम परमेश्वर, उसके वचन का आदर करेंगे। And so guess what happens? When there's direction, then we bring direction even into our office. Hey, don't take bribes. Don't do evil. जब हमारी ज़िंदगी में दिशा आ जाती है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी दिशा आएगी। आप कहेंगे, देख, रिश्वत मत ले, बुरा मत कर। It's amazing the impact our lives can be. हमारी ज़िंदगी कितना बड़ा असर ला सकती है, देखिए। But it all comes back to that individual accountability and responsibility we have before God's word. लेकिन हमारे व्यक्तिगत तौर पर जो जिम्मेवारी और जो हिसाब देना है परमेश्वर के वचन के सामने, बात उसके ऊपर टिकी है। And that all tells whether our life is going to be a blessing or a curse. और इस बात से ही पता चलता है कि हमारी जिंदगी एक आशीष बनेगी या शाप बनेगी। Just that is going to tell us whether our life is going to be a blessing or a curse. हमने पालन किया नहीं कि इस बात से साफ पता चल जाएगा कि हमारी जिंदगी आशीष बनी है कि शाप बना है। And when God blesses, He blesses mightily. Think of, a man like Jonah, his life was a great blessing to a huge city. जब परमेश्वर आशीष देता है तो बड़ी आशीष देता है। वो बड़े महानगर था वो, जिसके ऊपर योना आशीष बना। With tons and tons of people, the Bible says. बाइबल में लिखा है कि and a lot of kids too. वहाँ पर बड़ी भारी जनसंख्या थी और बहुत से बच्चे भी थे। And God had mercy on them. So
God is a merciful God. He was merciful to Jonah, who ran from him. परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर उन पर दया की, परमेश्वर ने योना पर भी दया की जो उससे दूर भाग रहा था। You know, God is a merciful God. He gives us time to turn around, परमेश्वर दयावान to परमेश्वर है। follow him. He says, follow me. हमें मन फिराने के लिए मौका देता है, समय देता है कि मेरे पीछे आओ। Jesus said, follow me. यीशु ने कहा, You know, God gives us time to turn around, set things right, get right with God, and to follow him. परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम मन फिराएं, अपनी गलती को सुधारें और यीशु के पीछे चलें। And then our lives become a blessing. We might not say much, but the few words we say becomes a blessing. It sets the tone. और फिर हमारी जिंदगी आशीष बन जाती है। हम बहुत ज़्यादा तो ना बोलेंगे, कुछ 2 शब्द भी बोलेंगे, वो भी आशीष लोगों के लिए बन जाएगा। You know, it's amazing. Quoting scripture. No one can question scripture. You know, the way God has written his word is such that no one can argue with scriptures. और परमेश्वर के वचन को कहना, परमेश्वर का वचन ऐसा है जिसके सामने कोई सवाल नहीं उठा सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा है, उस पर सवाल नहीं उठ सकता। So, you know, many times when you speak God's word and, you know, quote a scripture, boom. It's the final word, no discussions. That's how it is. और कई परिस्थिति में जैसे ही आप प्रभु का वचन बोलेंगे, जैसे वो जैसा वचन लिखा है बताएंगे, बिल्कुल ठीक सटीक उस पर आएगा, उसके बाद कोई उस पर सवाल नहीं उठता। So, you know, many times people like to discuss today. और आजकल You know, I think this and you think that. No. What I think and you think don't matter. It's what God thinks which matters. आजकल लोग बड़ा बहस करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर के वचन को लेकर कहेंगे मैं इस बारे में ऐसा सोचता हूँ, और दूसरा बोलेगा मैं वैसा सोचता हूँ। अरे मैं सोचता हूँ, तू सोचता हूँ, इसका कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या सोचता है वही And है। I'm interested in what does God think. लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या सोचता है, Not what do I think or what you think. मैं क्या सोचता हूँ या तू क्या सोचता है, वो नहीं मुझे पता करना। And today, many religious circles are all about what do you think and what do I think. आज बहुत सारे धार्मिक जो लोग हैं, उनका जो समूह है, वो कहते हैं मैं क्या हम लोग क्या सोचते हैं या तुम क्या सोचते हो, उस पर ध्यान देते You know, that's a backslidden condition. हैं। वो आत्मिक पिछड़ी हुई हालत है। It's what does God say? What does his word say which counts and which matters? Everything else doesn't mean a diddly squat, as they say. Doesn't mean anything. परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसका ही मतलब है। बाकी सब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उसका कुछ मतलब नहीं है। It's God's word. And so here we see what a glorious outcome through one man's obedience. और कितना महिमापूर्ण नतीजा निकला। एक आदमी ने जब आज्ञा पालन किया, वो कितनी बड़ी आशीष बन गया। You know, when we obey God, our lives become a blessing. जरा सोचिए, हमारी जिंदगी इतनी बड़ी आशीष बन जाएगी। And then we think of in this desperate world we live in, you know, if all our lives are a blessing, how, boy, what an impact that can be all over the world. Let us pray. आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ही बुरी हालत में है। जरा सोचिए, हम सब लोग अगर इस दुनिया के लिए आशीष बन गए तो कितनी बड़ी आशीष आएगी। आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for your living word and the outcome of a simple life lived in obedience to your word. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। वो सीधा साधा जीवन जो तेरे वचन के पालन में जिया गया, वो कितनी बड़ी आशीष ला सकता है। And what a ricocheting out a blessing it can be. और वो कितनी बड़ी आशीष की लहर को पैदा कर सकता है। Make our lives an extension of your word, we pray. हमारी जिंदगी आपके वचन का ही भाग बन जाए प्रभु। As we obey your word in our life, जो अपनी जिंदगी में तेरे वचन का पालन करते हैं, to make our lives an extension of the message you preached. ताकि जो संदेश आपने दिया वो हमारे जीवन में यूं कहीं नजर आए प्रभु। ऐसा While you were here on earth through our obedience to you in our life. जो तूने उपदेश दिया प्रभु, अपनी जिंदगी में पालन करके उसको दिखाएं। Help us, we pray. We might be small, we might be simple, but yet, Lord, you look for those who look to you. प्रभु, हम सीधे साधे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन तू उनको देखता है, उन पर ध्यान दे चाहे जो तुझ पर आस लगाए। And you used Jonah and his life to be a great blessing and turn the tide. आपने योना और उसकी जिंदगी को एक बहुत बड़ी आशीष बनाया और पासा ऐसा पलट गया। We pray, use our lives to turn the tide
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु पासा पलटने हमारी ज़िंदगी का इस्तेमाल कर, in the lives of our friends, in the lives of those around, हमारे मित्रों की ज़िंदगी में, हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में, as we obey your word. जब हम तेरे वचन का पालन करते हैं। Help us in Jesus' name. Amen. हमारी मदद कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।